स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नया टॉपिक सिखाऊंगा। वो है जी आपका ओपनिंग एंट्री। देखिए, ओपनिंग एंट्री का ये कंसेप्ट क्या है। आपको एग्जाम में एग्जामिनर कुछ क्वेश्चंस देगा, कुछ ट्रांजैक्शंस आपको देगा और आपको कहेगा कि आप क्या करें। इन सारी की सारी आपकी जो ये ट्रांजैक्शंस है जो कि आपने पिछले साल की थी, यानी प्रीवियस ईयर के जो भी आपके क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, उनकी आप क्या कीजिए, ओपनिंग एंट्री कीजिए। क्या बोला मैंने, नहीं समझ में आया ना? चलो उसको समझाते हैं इजी लैंग्वेज में। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आज आज साल है 2024, तारीख है 1 जनवरी, यानी ये क्या है मेरा, ये करंट ईयर है। ये क्या है स्टूडेंट्स, करंट ईयर। लीजिए जी, मैं यहाँ पे इसको नोट डाउन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, करंट ईयर की आज नया साल है, तो आज है तारीख फर्स्ट ऑफ जन। अब देखिए, 1 जनवरी को स्टूडेंट्स मेरे पास मेरे बिजनेस में क्या क्या है मुझे ये जानना है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आज के दिन मेरा कैश कितना है, मेरे पास मेरे एसेट्स कितने हैं, मेरी लाइबिलिटीज कितनी है। इसका पता कैसे चलेगा स्टूडेंट्स? उसके लिए आपको रेफर करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर के, यानी साल के आखिरी दिन आपके पास क्या क्या था। मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये है जी आपका प्रीवियस ईयर। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपका अकाउंटेंट हूँ, याद है ना आपको, आपने मुझे अपना अकाउंटेंट बना के जॉब पे रखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर को ये तारीख है जी, प्रीवियस ईयर शुरू होता था आपका, ये है 2023। करंट ईयर है आपका 2024। तो स्टूडेंट्स, पिछले साल 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक मैं देखूंगा कि लास्ट डे, आखिरी दिन, पिछले साल के आखिरी दिन हमारा क्या क्या बैलेंस आया था। जितने भी हमने लेजर अकाउंट्स बनाए थे ना, उसके अंदर हमने बाई बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी किया था, तो देखना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए 31 दिसंबर तक हमारे पास क्या क्या थे। हमारे पास जी कैश था, हमारे पास बैंक बैलेंस था, और हमारे पास बिल्डिंग कितने रुपए की रह गई थी, या कि हमने कितने रुपए की नई बिल्डिंग खरीदी थी, कोई बेच दी थी, या फिर हमारे पास कितनी मशीन थी। और इसके अलावा क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, हमारे पास हमारे जी बैंक में हमने लोन ले रखा हो, बैंक लोन भी हो सकते हैं। और हमने क्या कहते हैं, उधार पे सामान खरीद रखा हो, तो उनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं, क्रेडिटर्स को कितने रुपए देने रहते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, कैपिटल कितनी पूंजी लगाई थी, राइट। तो ये सारी की सारी सिचुएशन है स्टूडेंट्स 31 दिसंबर के दिन मैं ये देखूंगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे ये बताइए, ये जो मेरा कैश, बैंक बैलेंस, बिल्डिंग, मशीन, ये बैंक लोन, क्रेडिटर्स, कैपिटल, ये जितनी भी चीजें हैं, अब ये मशीन है, ये 31 दिसंबर को मेरे पास ये मशीन की वैल्यू ये थी, मुझे पता चल गया, ठीक है। क्या मैं, जब मैं करंट ईयर के अंदर अपने लेजर अकाउंट्स बनाऊंगा या जर्नल एंट्रीज में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करूंगा, तो क्या मैं इस मशीन को बाहर फेंक दूंगा? नहीं, क्योंकि मशीन तो फिक्स्ड एसेट है, मतलब मैं तो लंबे समय तक यूज करना चाह रहा हूँ। अरे जैसे आपके आपके किचन में आपकी मदर क्या देखेंगे कि वहां क्या है, आपके पास आटा बचा हुआ है, घी बचा हुआ है, राइट, नमक बचा हुआ है, बहुत सारे मसाले बचे हुए हैं, साल का आखिरी दिन है, तो क्या अगले दिन जब नया साल आएगा तो आपकी मम्मा क्या करेंगी, सबको बाहर फेंक देंगी? नहीं, उन्हीं को यूज करेंगी, खत्म हो जाएंगे तो और ले आएंगे, राइट। तो ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, ये जो प्रीवियस ईयर, ये जो पिछले साल 31 दिसंबर के दिन, ये जो हमारे बैलेंसेस थे, हमारे एसेट्स थे, लाइबिलिटीज थे, कैपिटल थे, हमारे इनकम एक्सपेंसेस, जो भी स्टूडेंट्स हमारा था, हम क्या करेंगे, इनको नेक्स्ट ईयर में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो ये स्टूडेंट्स क्या थे, हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस थे। ये स्टूडेंट्स क्या थे, हमारे क्लोजिंग बैलेंस, यानी 31 दिसंबर के जो भी क्लोजिंग बैलेंस थे। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब 31 दिसंबर को कितना हमारे पास कैश था, बैंक में कितना पैसा हमारे पास रखा हुआ था, हमारी बिल्डिंग कितनी है, हमारे पास मशीन कितने कितने रुपए की है, हमने कितना बैंक लोन अभी भी लिया हुआ है, चुकाना रहता है, हमने कितने पैसे क्रेडिटर्स को दिए रहते हैं, कैपिटल कितनी ओनर ने लगाई है अभी तक, कितनी कैपिटल उसने नई इंट्रोड्यूस की है, और भी एडिशनल कैपिटल लगाई है। ये सारा का सारा पता आपको किससे पता चलेगा जी, 31 दिसंबर के, जब आप कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, आप क्रेडिटर्स के अकाउंट वगैरह जब आप लेजर्स में बनाए होंगे, कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, तो वहां से आपको क्लोजिंग बैलेंस पता चल गए। तो अब आपको क्या करना है, ये जो प्रीवियस ईयर के ये जो क्लोजिंग बैलेंस है स्टूडेंट्स, अब ये आपके करंट ईयर के क्या बन गए, ओपनिंग बैलेंस। अब ये करंट ईयर के क्या बन गए, आपके ओपनिंग बैलेंस। तो एक बात मेरी एक और याद रखनी है आपको, क्या, मैंने आपको एक रूल बताया था स्टूडेंट्स, क्या, जितने भी स्टूडेंट्स आपके क्या हो, एसेट्स, जितने भी आपके एसेट्स हों और आपके एक्सपेंसेस हों, अगर वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, अगर वो इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, तो आप उनको क्या करते थे, डेबिट। ठीक, अगर वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, अगर वो डिक्रीज होंगे तो हम उनको क्या करते थे, क्रेडिट करते थे, राइट। तो ठीक उसी प्रकार से आपके जितने भी और क्या थे, आपकी कैपिटल, आपकी लाइबिलिटीज,
और आपकी इनकम, राइट। अगर ये स्टूडेंट्स क्या हो जाए, आपकी इंक्रीज हो जाए, अगर ये इंक्रीज होंगी तो आप इनको क्या करते थे स्टूडेंट्स, आप करते थे जी यहाँ पे इनको क्रेडिट। जब ये इंक्रीज होंगी तो हम इनको क्रेडिट करते थे ना। और स्टूडेंट जब भी ये क्या हो, डिक्रीज होंगी, तो हम इनको क्या करते थे, हम करते थे जी यहाँ पे डेबिट। डिक्रीज होंगी तो डेबिट होंगी, राइट। तो अब देखो एक बात याद रखना, आपको कौन से बैलेंसेस की जो जो आपके क्लोजिंग बैलेंस है, किनको आपको ओपनिंग एंट्री के तौर पे यहां पे रिकॉर्ड करने हैं 1 जनवरी को। याद रखना, जितने भी आपके एसेट्स हैं, जितने भी आपकी कैपिटल है, और जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज है, बस इन्हीं को क्या करना है, आपने पोस्ट करना है एज ए ओपनिंग एंट्री के तौर पे। इनकम को नहीं करना, एक्सपेंसेस को नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि देखो पिछले साल आपने मान लीजिए किराया दिया, रेंट दिया, आपने क्या कहते हैं सैलरीज दी, ये उसके बाद आपने कोई गुड्स को बेचा, आपके कोई इनकम हुई, आपको रेवेन्यू हुआ, इसके बेसिस पे तो आप प्रॉफिट निकाल चुके ना, इसके बेसिस पे तो आपको प्रॉफिट और लॉस निकाल चुके, यानी ये तो आपने एडजस्ट कर दिए। क्या क्या रहते हैं आपके रिमेनिंग बचते हैं, एक तो आपके एसेट्स रहेंगे, एक आपके कैपिटल रहेगी, और एक लाइबिलिटीज रहेगी। ये तो अभी भी है, ये अभी भी एडजस्ट नहीं हुए हैं। तो स्टूडेंट्स आप 1 जनवरी को क्या करना, जितने भी आपके एसेट्स हैं, जितने भी आपके एसेट्स हैं, देखिए एसेट कौन से हैं, ये देखिए, ये कैश, बैंक, बिल्डिंग, मशीनरी, ये स्टूडेंट्स हमारे क्या है यहाँ पे एसेट्स हैं। और हमारी लाइबिलिटीज, हमारा बैंक लोन और क्रेडिटर स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारी, ये है जी हमारी लाइबिलिटीज। और उसके अलावा आपकी ये क्या है जी, आपकी कैपिटल है। बस आपको इन्हीं को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, इन्हीं को पोस्ट करना है एज ए ओपनिंग बैलेंस के तौर पे करंट ईयर, यानी अगला साल जो नेक्स्ट ईयर आपका आ गया। तो कैसे करेंगे, अब देखिए वो सीखिए। अगर आपके जितने भी स्टूडेंट्स एसेट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आपके एसेट्स हैं, याद रखना ये साल खत्म हो गया 31 दिसंबर को, नया साल आ गया 1 जनवरी को। अब देखिए स्टूडेंट्स, नए साल पे क्या आपने कोई एसेट खरीदा है? नहीं खरीदा, लेकिन फिर भी आप अपनी बुक में एसेट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब यानी ये एसेट ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, इंक्रीज हो चुके हैं, ऑलरेडी इंक्रीज हो चुके हैं। और जब भी आपके एसेट इंक्रीज होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आपको कैश अकाउंट है तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। बैंक है तो आप रिकॉर्ड करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एसेट्स ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, इंक्रीज हो चुके हैं, राइट। और जब भी एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको डेबिट करते हैं। तो आप करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, उसके बाद आप एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। ये हुई स्टूडेंट्स एसेट्स की बात, ये किसकी बात हुई, एसेट्स की। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइबिलिटी, यानी आपने बैंक से लोन ले रखा था, आपने क्रेडिटर से जितना भी आपने उनको उधार पे सामान खरीद रखा था, उसकी अभी तक पेमेंट नहीं की है, राइट। तो वो क्या हुए आपके क्रेडिटर्स। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, आपकी लाइबिलिटीज। अब देखिए नए साल पे आपने कोई अलग से कोई बैंक से लोन लिया है? नहीं लिया। आपने क्रेडिटर से कोई उधार पे परचेज किया है? नहीं किया। तो फिर लेकिन आपके पिछले साल के तो बाकी है ना, यानी प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आपकी लाइबिलिटीज क्या है, बढ़ी हुई है। तो स्टूडेंट जब भी आपकी लाइबिलिटीज क्या हो जाएंगी, इंक्रीज होंगी, तो आप उनको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ आप कैसे, आप जर्नल के अंदर अपनी एंट्री को आप रिकॉर्ड करेंगे, इस ओपनिंग एंट्री को, तो आप लिखेंगे टू बैंक लोन, टू बैंक लोन अकाउंट, इस तरीके से टू क्रेडिटर्स अकाउंट, इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। वही लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होगी। अब कैपिटल की बात, पूंजी। अब नई कैपिटल कोई लगाई है? इस साल नहीं लगाई, फिर भी आपको कैपिटल तो यहाँ पे रिकॉर्ड करनी ही है। तो कैसे करेंगे, अब कैपिटल लगाई नहीं है लेकिन फिर भी आपके पास कैपिटल तो है, मतलब इस साल ऑलरेडी आपकी कैपिटल क्या है, इंक्रीज हुई पड़ी है पहले से। तो कैपिटल जब भी स्टूडेंट्स आपकी इंक्रीज होगी तो आप क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। तो आप एंट्री करेंगे इसकी टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जब भी आप जर्नल के अंदर अपनी ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो 31 तारीख को मान लीजिए साल था 2023, ये प्रीवियस ईयर था आपका, आप बिजनेसमैन हो, मैं क्या हूं, आपका अकाउंटेंट हूं। तो 31 दिसंबर को क्या करूंगा, मैं अपनी जर्नल की बुक में देखूंगा, अरे ये सारी चीजें हमारे पास है, और अब साल आ गया आपका नया,
करंट ईयर, यानी अब ये साल है 1 जनवरी को, तो मैं क्या करूंगा, इन जो हमारे क्लोजिंग बैलेंस है इनके बेसिस पे मैं एक ओपनिंग एंट्री क्या करूंगा, ओपनिंग साल के शुरुआत में 1 जनवरी के दिन में कुछ अपनी जर्नल के अंदर ओपनिंग एंट्री करूंगा, यानी इनकी क्या करूंगा, मैं पोस्टिंग करूंगा। तो देखिए ओपनिंग एंट्री को स्टूडेंट्स, आपकी पोस्टिंग के कंसेप्ट को आप यहां से क्लियर हुआ होगा। अब स्टूडेंट्स एक और बात आपको याद रखनी है, आपने ये भी सीख लिया कि किसी साल का एंड है, वो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल की पहली तारीख को क्या बन जाता है, उसका ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। ये हर केस में लागू होगा, हर किसी का जब आप अकाउंट बनाएंगे, मान लीजिए कि आपने क्या बनाया, कैश अकाउंट बनाया 31 दिसंबर को, मान लीजिए स्टूडेंट्स कैश अकाउंट क्या था, किसी का बाई बैलेंस सीडी था, 31 दिसंबर को बाई बैलेंस क्या था, सीडी था, राइट। तो अब वो 1 जनवरी को करंट ईयर 2024 को क्या बन गया, वो बन जाएगा जी आपका टू बैलेंस बीडी। यहां था वो बाई बैलेंस सीडी, अगले साल जाके अगले दिन मतलब नए 1 जनवरी को जाके नए साल के अंदर वो क्या बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी का मतलब ब्रोट डाउन। ये मैं क्या कह रहा हूं, मैं अभी आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको बस अभी बने रहिए मेरे साथ। बहुत आसान कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, आप पहले भी पढ़ चुके हो, जर्नल में भी इसको पढ़ चुके हो, कैश बुक में भी, बहुत कोई नई चीज नहीं है, बस बने रहिए। अब एक और चीज स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है, कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, आपको मैंने आपको क्या बताया, ओपनिंग एंट्री के केस में मान लीजिए एग्जामिनर आपको क्या कहेगा कि आपके पास आज के दिन ये सभी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं, और वो कहता है कि चलो इसकी ओपनिंग एंट्री करो। आपने जी ये ओपनिंग एंट्री कर दी, आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, अगर उसने क्या मेंशन किया हो आपको, अगर उसने स्टूडेंट्स आपको दे दिया, मान लीजिए कि यहाँ पे सैलरीज, वो यहाँ पे सैलरीज लिख देता है, तो स्टूडेंट्स आपको ये ओपनिंग एंट्री के अंदर रिकॉर्ड नहीं करनी, क्योंकि सैलरी क्या है, आपके एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस तो हम क्या कर चुके हैं, एडजस्ट कर चुके हैं प्रॉफिट और लॉस निकालने के। लेकिन वही अगर वो आपको क्या दे देता है यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो ये स्टूडेंट्स क्या है, अभी भी आपके सिर पे आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, ये क्या है, आपकी एक लाइबिलिटी है। तो इसको स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, यहां पे रिकॉर्ड करेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट के नाम से। वही स्टूडेंट्स अगर आपको यहां पे दे देता है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपके एक एसेट्स होते हैं, तो यहाँ पे वो क्या है, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट के नाम से। याद रखना, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझने के लिए। खाली अगर ओनली सिर्फ आपको एक्सपेंसेस या फिर क्या हो, आपको रेवेन्यू या इनकम मेंशन की गई हो, तो वो आपको क्या करने हैं, ओपनिंग एंट्री के अंदर रिकॉर्ड नहीं करने हैं। और एग्जामिनर क्या कर सकता है, क्या बदलाव कर सकता है, हो सकता है कि एग्जामिनर क्या करे, आपको ये सारी की सारी चीजें मेंशन करे, ठीक है, यहाँ एग्जामिनर, और कैपिटल ना बताए, आपको क्या ना बताए, ये कैपिटल ना बताए। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, आपको कैपिटल का देखो फॉर्मूला क्या है, चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने बैलेंस शीट बनाई थी ना, तो बैलेंस शीट में मैंने आपको क्या सिखाया था, क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, वो था जी आपका कैपिटल प्लस क्या था, लाइबिलिटीज, किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, वो हमेशा आपके इक्वल है जी, आपके एसेट्स के इक्वल। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अपने जितने भी एसेट्स हैं, एसेट्स में से आप लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे, तो यहाँ आपकी कैपिटल आ जाएगी, क्योंकि ओपनिंग एंट्री में 3 चीजें होनी ही होनी चाहिए, एक क्या, आपके एसेट्स, दूसरी आपकी लाइबिलिटीज, तीसरी आपकी कैपिटल। अगर वो कैपिटल नहीं देता, आपके साथ शरारत करता है, ठीक है, आपको टेस्ट करता है कि क्या आपको ये कंसेप्ट आता है, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, और इसके बेसिस पे आप क्या कर लेंगे, कैपिटल निकाल लेंगे। यानी सारी एंट्रीज है, मान लीजिए कि ये कितने हैं आपके पास, कैश है जी आपके पास 10,000 रुपीज, और बैंक में कितना पैसा आपके पास 20,000 रुपये, उसके अलावा बिल्डिंग कितने रुपए की स्टूडेंट्स आपके पास आज के दिन है जी 50,000 रुपये, उसके अलावा मशीन कितने रुपए की आपके पास, मान लीजिए 20,000 रुपये, बैंक से कितना लोन ले रखा स्टूडेंट्स आपने, मान लीजिए कि 30,000 रुपये, क्रेडिटर्स कितने रुपए के आपके पास 10,000 रुपये। अब देखिए आपके एसेट्स का टोटल कितना हुआ, 20 प्लस 10 30, 30 और 50 80 और 20, ये हुए जी आपके 1 लाख। एसेट्स कितने रुपए के हुए आपके 1 लाख रुपए की। आपकी लाइबिलिटीज कितने रुपए की है, 30 प्लस 10 40,000 रुपए की, कितनी है आपकी लाइबिलिटीज। तो बताइए कैपिटल कितने रुपए की, आज के दिन कितने रुपए की कैपिटल यहां आपको निकालनी है। तो 1 लाख में से 40,000 आप लेस करेंगे तो 60,000, तो 60,000 प्लस में 40,000 क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स आपकी कैपिटल। तो यहां आप एंट्री करेंगे टू कैपिटल
अकाउंट कितने रुपए से, ये है जी स्टूडेंट्स आपकी 60,000 60,000 रुपए की, क्योंकि आपकी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज किसके इक्वल होंगे, आपके एसेट्स के। तो इन तीनों का टोटल जो आपकी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज का टोटल किसके इक्वल होगा, आपके एसेट्स के इक्वल होगा। तो बस इस तरीके से आपको ये जर्नल एंट्रीज करनी है। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, हर जितनी भी आपने ये जर्नल एंट्रीज की है उसका क्या बनाएंगे आप, अकाउंट बनाएंगे। मान लीजिए कि ये आपने 1 जनवरी को स्टूडेंट्स, ये क्या है, कैश अकाउंट आपका कितना है 10,000 रुपीज, कैश अकाउंट यहाँ कितना आया है आपका 10,000 रुपए। तो देखिए मान लीजिए कि ये वो कैश अकाउंट है, आप इस तरीके से बनाएंगे, ये कैश अकाउंट है, ये टी फॉर्मेट में, ये साइड क्या है आपकी डेबिट, ये साइड क्या है आपकी क्रेडिट। तो आप डेबिट साइड के अंदर आप एंट्री करेंगे, यहाँ डेट लिखेंगे आप, ये डेट, ये आपके पर्टिकुलर्स, उसके बाद ये आगे जी आपकी अमाउंट। ठीक ठीक इसी प्रकार से डेट, ये पर्टिकुलर्स, और ये आगे जी आपकी अमाउंट। तो आपका ये जो ओपनिंग बैलेंस है, ये जो ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस थे ना, यहाँ बन जाएगा ये ओपनिंग बैलेंस। अब देखिए आपने कैश अकाउंट को क्या किया है, डेबिट किया है, कैश अकाउंट को डेबिट किया है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो कैश अकाउंट है ना, कैश अकाउंट की इस डेबिट साइड के अंदर आप एंट्री रिकॉर्ड करेंगे जनवरी 1, कितनी तारीख 2024, आप एंट्री करेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है जी आपके 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए से। स्टूडेंट्स यहाँ ये बीडी का मतलब होता है जी ब्रोड डाउन, क्या मतलब है इसका, ब्रोड डाउन, ब्रोड का मतलब होता है ब्रिंग डाउन, मतलब ब्रिंग किसी चीज को आपको लेके आना है ना, प्रीवियस ईयर से आप इस साल लेके आए हैं। डेबिट साइड क्यों रिकॉर्ड किया, क्योंकि हमारी ट्रांजैक्शन क्या है, कैश अकाउंट डेबिट। तो आपने क्या करना है, कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या करना है, इसको रिकॉर्ड कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका कंसेप्ट ओपनिंग एंट्री से। ठीक इसी प्रकार से आप बैंक अकाउंट बनाएंगे तो उसकी डेबिट साइड में आप टू बैलेंस क्या लिखेंगे, बीडी। बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे तो बिल्डिंग अकाउंट की डेबिट साइड बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। वही अगर आप क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिटर्स अकाउंट में आपने क्रेडिटर्स को क्या किया, यहाँ पे क्रेडिट किया है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। क्रेडिटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड आप लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी के नाम से। तो स्टूडेंट्स ये था आपका कंसेप्ट ओपनिंग एंट्री का। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको एक एग्जांपल से इसको क्लियर करवाता हूँ। स्टूडेंट्स अब एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि कैसे आपको जो ये जो ओपनिंग एंट्रीज है वो करनी है। देखिए कैसे आप जर्नल एंट्रीज करेंगे, उसके बाद आप लेजर में अपने सारे के सारे अकाउंट्स आप बनाएंगे जो जो आपने ओपनिंग एंट्री में सीखे हैं। तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ हमारे एग्जामिनर हमारे इस एग्जाम्पल में हमसे बताता है कि साल है 2024 और 1 तारीख को उनके पास क्या क्या बैलेंस है। कैश उनके पास 2 लाख है, BR बिल्स रिसीवेबल ये एक एसेट होता है 50,000 रुपीज़ है, फर्नीचर 40,000 रुपीज़ है, मशीन उनके पास 60,000 रुपये की है, बिल्स पेबल अभी भी 80,000 रुपये की है। बिल्स पेबल यानी आपकी क्या है, एक लाइबिलिटी है, राइट। उसके बाद विजय ये एक क्रेडिटर्स था जिसपे आपने उधार में सामान खरीदा था, उसके 20,000 रुपये अभी भी आपको देने रहते। तो ये क्या है, ये बैलेंस अभी भी 1 तारीख के दिन आपको बताया गया। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसकी हम क्या करेंगे, ये हमारे हैं जी आपके ओपनिंग बैलेंस बन जाएंगे 1 तारीख की। तो इनकी करनी है आपको ओपनिंग एंट्री। तो चलिए जी ये है जी, मान लीजिए आपकी जर्नल की बुक, ये स्टूडेंट्स क्या है आपका यहाँ पे जर्नल है। तो चलिए जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करिए एंट्रीज। सबसे पहले सेम फॉर्मेट साल लिखेंगे आप, कौन सा है आपका 2024 अप्रैल 1। कैसे एंट्री करनी है सीखिए। कैश इन हैंड क्या है, कितना है आपका 2 लाख रुपीज। तो कैश क्या है आपका एसेट है, यानी 1 तारीख को आपके पास अभी भी ये एसेट है ना, तो मतलब आपके एसेट क्या है अभी भी बढ़ के आपके पास आए हैं, इंक्रीज होके आए। एसेट इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं उसको डेबिट करते हैं। तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, इस तरीके से कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है जी आपके 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए। उसके बाद सेकंड बिल्स रिसीवेबल, तो आप एंट्री करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है जी आपके 50,000 रुपये। उसके बाद फर्नीचर कितने रुपए का है, वो है जी 40,000 का। तो आप एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने रुपए 40,000 रुपये। उसके बाद स्टूडेंट्स मशीनरी ये भी एक एसेट है, तो आप एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट
डेबिट कितने रुपए की, 60,000, 60,000 रुपीज। चलिए जी, अब बात है बिल्स पेबल। देखिए बिल्स पेबल स्टूडेंट्स क्या है, ये आपके लाइबिलिटी है, राइट। और लाइबिलिटी अभी भी आपके सिर पे खड़ी हुई है, यानी ये क्या अभी भी इस साल भी आपके साल शुरू हुआ नहीं, नया महीना शुरू हुआ नहीं, पिछले महीने के अभी भी आपको कर्ज देना ही है, आप कर्जदार हैं, तो मतलब लाइबिलिटीज़ अभी भी आपकी बढ़ी हुई है। तो जब भी लाइबिलिटीज़ हमारी इंक्रीज होती हैं, बढ़ी हुई होती है, तो हम उनको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो आप एंट्री करेंगे टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है जी आपके 80,000 रुपये, 80,000 रुपीज़। और क्या है, एक विजय, विजय से जिससे आपने उधार में सामान खरीदा था, अभी तक आपने उसकी पेमेंट नहीं की, ये आपका क्रेडिटर है। तो आप एंट्री करेंगे टू विजय, कितने रुपए, 20,000 रुपीज़। अब देखिए स्टूडेंट्स, यह एग्जामिनर देखिए चालाकी कर रहा है। मैंने आपको बताया था हमारे एसेट्स होने चाहिए ओपनिंग एंट्री में, लाइबिलिटीज़ होनी चाहिए और कैपिटल होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ है, लेकिन कैपिटल के बारे में नहीं बताया। तो कैपिटल का देखिए फॉर्मूला वही बैलेंस, आपने जो अकाउंटिंग इक्वेशन में बैलेंस शीट बनाई थी उसमें क्या सीखा था कि जितने भी हमारे एसेट्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, आपकी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ में। तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे निकालना है आपका कैपिटल का बैलेंस टू कैपिटल अकाउंट, आपको ये जानना है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, अपने जितने भी एसेट्स हैं उसमें से अगर आप लाइबिलिटीज़ को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो जो अमाउंट बचेगी वो क्या रहेगी, आपकी कैपिटल आएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपकी कैपिटल कितने रुपए की है, ये हुई जी आपकी 2 लाख प्लस 50 प्लस 40 प्लस 360, ये हुए स्टूडेंट्स आपके रुपीज़ 3,50,000। इसमें से माइनस कर देंगे अगर आप 1 लाख रुपए, तो आपकी कैपिटल आ जाएगी यहाँ पे 2,50,000 रुपये की, यानी 2,50,000 रुपीज़ की क्या है स्टूडेंट्स आपके पास कैपिटल। और ये स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, आपकी बैलेंसिंग फिगर है, ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। बस ये आपको याद रखना है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, जब बुक्स के अंदर अपने एग्जाम में जब क्वेश्चन का अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इस तरीके से इस एंट्री को रिकॉर्ड करना है। देखिए यहाँ 1 तारीख को ये कीजिए आपने ओपनिंग एंट्री, राइट, यहाँ आपका काम खत्म हुआ। अब आपको इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है। अब जो ट्रांजैक्शन दी है, अब आपको स्टार्ट करनी है अपनी ट्रांजैक्शंस को अपने इस जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करने की। देखिए क्या क्या ट्रांजैक्शन। अब स्टूडेंट्स 1 अप्रैल को फिर नया साल आ गया, नया महीना आ गया, आपने गुड्स खरीदे हैं विजय से और गुड्स खरीद लिए उधार पे, कितने रुपए के, 40,000 रुपए के। तो स्टूडेंट्स इसकी एंट्री करेंगे आप, यहाँ पे फिर लिखेंगे आप अप्रैल 1 अप्रैल को आपने क्या ट्रांजैक्शन की है, आपने विजय से गुड्स खरीदे हैं। तो आप एंट्री क्या करते थे, वही सेम एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट, किससे खरीदे हैं, विजय से, टू विजय, कितने रुपए के स्टूडेंट्स, ये हैं जी 40,000 रुपीज़ के, 40,000 रुपये के। ये लीजिए, इस तरीके से आपको जर्नल एंट्रीज अपनी स्टार्ट करनी। फिर अप्रैल का महीना है, तारीख है 3, इस तारीख को आपने क्या किया, गुड्स खरीदे हैं कैश में। तो आप एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश में खरीदा, कैश कम हो गया, इसलिए कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। कितने रुपए के, 50,000 रुपये के, 50,000 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट एंट्री, कैश में गुड्स को बेच दिया 90,000 रुपये के, कितनी तारीख को, 8 तारीख को। तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे कैश सेल हुई है, मतलब आपके पास कैश आया, तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 90,000 टू सेल्स अकाउंट 90,000। ये लीजिए जी, ये एंट्री भी हमारी होगी जर्नल एंट्री। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने मशीनरी भी खरीदी है, एक मशीन खरीदी है, कितने रुपए की, 80,000 रुपये की, कैश में पेमेंट करके। तो आप एंट्री करेंगे 19 तारीख को, मशीनरी एक नया एसेट आया, एसेट इंक्रीज हुए, तो इनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 80,000 रुपये टू कैश अकाउंट, कैश में खरीदी है ना, तो कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आपका 80,000 रुपीज़ से। चलिए जी नेक्स्ट एंट्री 29 तारीख को, 29 को क्या एंट्री करेंगे आप स्टूडेंट्स, पेड टू विजय, विजय को आपने पेमेंट की है 15,000 रुपये। विजय कौन है, वो क्रेडिटर है जिससे हमने उधार पे सामान खरीदा था। अब आपने क्या की, उसकी पेमेंट दी, उसको कैश दिया, कितने रुपए दिए आपने यहाँ पे, 15,000 रुपये। अगर आप कैश में पेमेंट कर देंगे तो कैश आपका कम हो जाएगा। तो आप एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे विजय, विजय को क्या करना है, अब आपको डेबिट करना है
और कैश को क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्योंकि कैश क्या हो जाएगा आपके बिजनेस से कम हो जाएगा। तो एंट्री कितने रुपए की, 15,000 रुपये की, 15,000 रुपीज़। चलिए स्टूडेंट्स, ये होगी जी हमारी जर्नल एंट्रीज सारी की सारी कंप्लीट। ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी इसको हमने क्या किया, जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर लिया। अब हम करेंगे क्लासीफाई। क्लासीफाई में हम क्या करेंगे, जो सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं उनका हम क्या करेंगे, लेजर में अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले बताइए किसका अकाउंट बनाएं। शुरुआत हुई है जी कैश से, तो हम कैश अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले। तो लीजिए स्टूडेंट्स, ये है जी हमारा जर्नल। जर्नल में सबसे पहले हम बनाते हैं जी हमारा कैश अकाउंट। चलिए, कैश अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स क्या है आपकी, डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्या है आपकी, क्रेडिट साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉलम सबसे पहला वो है जी आपका डेट का, फिर आता है आपका पर्टिकुलर्स का, उसके बाद जो स्टूडेंट्स कॉलम आता है वो है जी आपका अमाउंट का। राइट हैंड साइड भी सेम, डेट, पार्टिकुलर्स और लास्ट में आएगा जी आपका अमाउंट। चलिए आप देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स ये कैश अकाउंट का ओपनिंग एंट्री की है आपने, क्या किया, ये क्या है आपका ओपनिंग बैलेंस है, कैश अकाउंट डेबिट। तो आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट की डेबिट साइड को, साल है जी आपका 2024, तारीख है आपकी अप्रैल का महीना पहली, तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे टू बैलेंस बीडी। आपने इसको क्या किया, ब्रॉड डाउन किया है, राइट। पिछले साल से यानी आपने क्या किया, मार्च के महीने से अप्रैल के महीने में इस बैलेंस को ब्रॉड डाउन किया है। कितने रुपए का है, 2 लाख रुपए। तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे 2 लाख रुपीज से। ये हुई जी आपकी ओपनिंग एंट्री आपके कैश अकाउंट में। उसके बाद देखिए कैश कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, क्या यहाँ आपको कहीं कैश दिखाई दे रहा है, यहाँ कैश है, यहाँ कैश है जी, देखिए 3 तारीख को। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपने एंट्री की है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट को आपने क्या किया यहाँ क्रेडिट। तो आप कैश अकाउंट के स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड पे तारीख है जी आपकी अप्रैल के महीने की 3, तो आप एंट्री करेंगे बाई परचेजेस अकाउंट, बाई परचेजेस अकाउंट। कितने रुपए के स्टूडेंट्स, 50,000, 50,000 रुपीज। इस तरीके से आपको ये एंट्री करनी है। उसके बाद और कहीं कैश है, ये कैश हो गया जी यहाँ हमारा कंप्लीट। ये हमारा यहाँ कैश वाली ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर दी। उसके बाद ये रहा जी कैश, ये कैश है 8 तारीख को। यहाँ आपने डेबिट किया है कैश अकाउंट को, तो बस जैसे ही पता चले ना डेबिट किया, तो डेबिट साइड पे आपको तारीख मेंशन कर देनी है, डेट मेंशन कर दी, फिर देखना है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो आप एंट्री करेंगे डेबिट साइड में कैश अकाउंट के टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए, ये है जी आपके 90,000, 90,000 रुपीज। लीजिए स्टूडेंट्स, अब और कहीं कैश है, बिल्कुल है, आपने मशीन खरीदी थी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट को आपने क्या किया है, क्रेडिट किया है। तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 19 तारीख को, अप्रैल का महीना है और तारीख है जी आपकी 19, तो आप लिखेंगे बाई मशीनरी अकाउंट, बाई मशीनरी अकाउंट। कितने रुपए की, ये है 80,000, 80,000 रुपये की आपने क्या की, यहाँ मशीन खरीदी थी। लीजिए, इसके बाद कहीं कैश है, बिल्कुल है, विजय को आपने पेमेंट की है, तो कैश अकाउंट को आपने क्या किया, क्रेडिट किया है। तारीख है जी आपकी 29, तो 29 तारीख को आप रिकॉर्ड करेंगे बाई विजय क्रेडिट साइड में। कितने रुपए, 15,000, 15,000 रुपीज। बस दोनों साइड का टोटल कर दीजिए। इस साइड का टोटल कितना हुआ, 2 लाख प्लस 90,000, ये हुआ जी आपका 2,90,000 रुपीज, 2,90,000 रुपीज। चलिए जी, 2,90,000 रुपये। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस साइड का टोटल कीजिए, 8,80,000 प्लस 50, 1,30,000, 1,40,000, 1,45,000 रुपये, 1,45,000 रुपीज। अरे ये तो बिल्कुल आधा आधा हो गया। तो आपका कितना बैलेंस बचा स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो आप करेंगे जी, तारीख है जी आपकी अप्रैल 30। ये देखिए यहाँ आप क्या मेंशन करेंगे, आप इस तरीके से आपको करना है। ये आएगा जी आपका टोटल बैलेंस, और यहाँ अब सारी की सारी
पेमेंट करने के बाद आपका जो बैलेंस बचा है अप्रैल के महीने 30 तारीख को, वो है जी बाई बैलेंस CD कैरिड डाउन, कितना 1,45,000, 1,45,000 रुपये। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको एक बात समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो आपका अब ये क्या है, आपका इस महीने का क्लोजिंग बैलेंस है। अब अगर आप मुझसे एक सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए जतिन जी कि हमारा अप्रैल के महीने में कितना कैश हमारे पास है, तो मैं यहाँ अप्रैल के महीने में कैश अकाउंट को ओपन करूंगा लेजर की बुक में और यहाँ से देख के बता दूंगा जी 1,45,000 रुपये है। अब देखना यहाँ पे ये अकाउंट 2 लाइनें मैंने यहाँ लगाई, ये अकाउंट हो गए यहाँ पे क्लोज, यानी अप्रैल के महीने का कैश अकाउंट यहाँ क्लोज हुआ और कोई कैश के ट्रांजैक्शन यहाँ अब नहीं होगी। अब देखना ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये जो अप्रैल के महीने का क्लोजिंग बैलेंस है, ये स्टूडेंट्स यहाँ अब आप एक एंट्री सीखना, यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे ये एंट्री की है ना, ये क्या है आपकी ओपनिंग एंट्री, तो ये क्लोजिंग बैलेंस स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा यहाँ पे आके ओपनिंग बैलेंस, कौन से महीने का, मई के महीने का। तो आप तारीख लिखेंगे जी 2024 यहाँ और ऐसे लिखेंगे मई 1, मई की 1 तारीख को, ये बन गया जी आपका टू बैलेंस BD। आपने ये जो बैलेंस कैरी डाउन था ना, आप इसको क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे, टू बैलेंस BD कितने रुपए, 1,45,000 रुपये, 1,45,000 रुपीज़। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, लेजर के अंदर अपने कैश अकाउंट को जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा किसी भी महीने के, किसी भी दिन का, किसी भी साल का, उसको क्या करना है यहाँ पे ऐसे ब्रॉड डाउन कर देना है। ठीक है, ये जो क्लोजिंग बैलेंस किसी भी दिन का, अगर आप एक दिन का अकाउंट बना रहे हैं तो वो अगले दिन का क्लोजिंग बैलेंस क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। अगर किसी महीने का आप क्लोजिंग बैलेंस क्या बन जाएगा, अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस। किसी साल का स्टूडेंट्स, किसी साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने का क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, वो ओपनिंग बैलेंस। तो स्टूडेंट्स यही ओपनिंग एंट्री थी, यही ओपनिंग बैलेंस था जो मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा था। चलिए अब और अकाउंट बनाते, देखिए कैश अकाउंट तो बन गया, अब बताइए कौन सा अकाउंट बनाए। यहाँ हम बनाते, देखिए हमने परचेज किया है ना, तो हम परचेज अकाउंट बनाते हैं। चलिए जी, सेकेंड जो स्टूडेंट्स अब हम अकाउंट बना रहे हैं वो है आपका परचेजेस अकाउंट। बस इसी तरीके से आपको अकाउंट बनाने हैं, बहुत सिंपल है। पहले आपने जर्नल को सीखा, फिर आपने लेजर में अकाउंट्स को बनाया, इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस, इसी की लेजर की मदद से ये जो बैलेंसेज आया ना आपका, ये जो 1,45,000 रुपये आया, इसी की मदद से हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस की मदद से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी मदद से बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अभी सीख रहे हैं, अब स्लोली 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 हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा हमारा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। चलिए जी, परचेजेस अकाउंट में देखिए वही लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स आपकी क्या है, ये है जी आपकी डेबिट साइड, राइट हैंड साइड आपकी क्रेडिट साइड। इसमें 3 कॉलम बनाएंगे डेबिट साइड में। सबसे पहला जो कॉलम बनेगा वो होगा स्टूडेंट्स आपका डेट का, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का, तीसरा अमाउंट का। ठीक यहाँ इस तरीके से आपको क्रेडिट साइड भी करना है। चलिए इनको मेंशन कीजिए, ये हुआ जी आपका डेट, फिर आया आपका पर्टिकुलर्स, उसके बाद स्टूडेंट्स आपने बनाया अमाउंट डेबिट साइड, सेम क्रेडिट साइड। ये एक अकाउंट का फॉर्मेट है, आप अब तक इसमें पारंगत हो चुके हैं। ये आए जी यहाँ अमाउंट। चलिए क्या क्या ट्रांजैक्शन है, चलिए परचेज देखिए कहाँ कहाँ परचेज आपको दिखाई दे, क्या यहाँ पे कहीं परचेज है, नहीं है। और परचेज कहाँ, यहाँ है परचेज। देखिए आपने क्या किया, परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया है 1 जनवरी को, तो सीधी सी बात परचेजेस अकाउंट की क्या करना, डेबिट साइड आ जाना। साल कौन सा, 2024, अप्रैल का महीना 1 तारीख। क्या ट्रांजैक्शन की, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विजय, तो परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड आपको लिखना है टू विजय। कितने रुपए से स्टूडेंट्स, ये है जी आपके 40,000 रुपये, 40,000 रुपीज़। उसके बाद परचेजेस है, बिल्कुल है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर आपने डेबिट किया है कितनी तारीख को, अप्रैल का महीना 3 तारीख को, तो परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कितने रुपए, ये है जी आपके 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़। क्या उसके अलावा आपने कुछ परचेजेस किया, नहीं किया, उसके अलावा आपने कोई भी गुड्स को परचेज नहीं किया है। तो लीजिए बस, अब इसको क्या करेंगे, कोड कर दीजिए। देखिए 50 + 40 ये हुआ स्टूडेंट्स आपका 90,000 रुपये, ये हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पे 90,000 रुपीज़। अब देखिए क्रेडिट साइड, इस साइड कोई हुई नहीं आपकी रिकॉर्डिंग, तो आप क्या करेंगे, अप्रैल का महीना 30 तारीख,
अप्रैल 30 को आप एंट्री करेंगे बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD। कितने रुपए स्टूडेंट्स? ये हुए जी आपके 90,000 रुपये, ये लीजिए। और ये हुआ स्टूडेंट्स आपका अकाउंट यहाँ पे क्लोज, ये 90,000 से अकाउंट क्लोज हुआ, लीजिए। अब देखिए ये जो 30 अप्रैल को ये जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ये जब आप मई के महीने में यहाँ पे आप तारीख लिखेंगे 2024 मई 1, ये क्या बन जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस। तो आप लिखेंगे इसको टू बैलेंस क्या BD, टू बैलेंस BD। कितने रुपए? 90,000, 90,000 रुपये। ये जो 90,000 का ये जो बैलेंस है ना, ये आपने यहाँ पे अब क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया। बस ये थी स्टूडेंट्स आपकी ओपनिंग एंट्री, यानी ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस को अगले महीने के लिए क्या बन गया, ये आपका ओपनिंग बैलेंस बन गया। अब देखिए अब और किसको करें, और ट्रांजैक्शन हमारी हमने देखिए कैश को कर लिया कंप्लीट, हमने परचेज को भी कर लिया, यहाँ भी परचेज कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हमारी यहाँ पे मशीनरी की। चलिए मशीन अकाउंट बनाइए, मशीनरी अकाउंट। देखिए मशीनरी यहाँ है और कहाँ है, एक यहाँ भी है। हमारी ओपनिंग एंट्री में भी मशीन थी। तो चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, समझना इसको, ध्यान से समझना। चलिए सेम T फॉर्मेट, उसमें 3 कॉलम बनेंगे। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड आपकी होगी जी क्रेडिट साइड। ये लीजिए बना दिए जी हमने। अब देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहला कॉलम वही सेम डेट, फिर आएगा आपका पर्टिकुलर्स, फिर आएगा जी आपका अमाउंट, ये डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड में फिर डेट, फिर आपके पर्टिकुलर्स, और उसके बाद आप मेंशन करेंगे जी आपकी अमाउंट को। चलिए आप कौन सा अकाउंट बना रहे हैं इस बार? आप बना रहे हैं जी मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ मेंशन करेंगे आप मशीनरी अकाउंट, ये लीजिए। चलिए जी एंट्री करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ओपनिंग एंट्री से स्टार्ट करना स्टूडेंट्स। ये देखिए ओपनिंग एंट्री में आपने मशीनरी कितने रुपए की थी 1 अप्रैल को? 60,000 रुपए की। तो आपने ओपनिंग एंट्री में मशीनरी अकाउंट को क्या किया था? डेबिट किया था। तो आप क्या करेंगे, ये जो मशीनरी अकाउंट की ये जो डेबिट साइड है, इसमें तारीख लिखेंगे जी आप अप्रैल 1 और आप एंट्री करेंगे यहाँ पे टू बैलेंस BD, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी ये क्या है मार्च के महीने का बैलेंस है जो आपने अब क्या किया है यहाँ पे ब्रॉट डाउन किया है। तो टू बैलेंस BD कितने रुपए स्टूडेंट्स? ये है जी आपके 60,000 रुपये, 60,000 रुपीज से स्टूडेंट्स आप इसको रिकॉर्ड कर देंगे। ये हुई कंप्लीट। अब मशीनरी की और कोई है? बिल्कुल है। यहाँ आपने एक और मशीन खरीदी है कैश देके 80,000 रुपये से। तो मशीनरी अकाउंट का आपने यहाँ किया डेबिट किया है। तो मशीनरी अकाउंट के स्टूडेंट्स ये आपका ये जो मशीनरी अकाउंट है आप इसकी डेबिट साइड में कितने तारीख को? 19 तारीख को। तो आप लिखेंगे जी यहाँ पे अप्रैल 19 टू क्या देके खरीदी मशीन? कैश देके। तो टू कैश अकाउंट कितने रुपए की खरीदी है? ये है जी 80,000 रुपये। तो आप एंट्री कर देंगे 80,000 रुपीज़। ये देखिए हुई, सिंपल है। अब क्या करना है आपको? टोटल करना है। ये देखिए इस साइड का टोटल कितना हुआ स्टूडेंट्स? ये हुआ जी आपका 1,40,000 रुपीज़। ये लीजिए। इस साइड का भी सेम 1,40,000 रुपये। और ये अप्रैल के महीने का अकाउंट हुआ मशीन का क्लोज। 2 लाइनें लगाई हमने। अब देखिए 30 अप्रैल को इस साइड कोई नहीं, तो आप एंट्री करेंगे 30 अप्रैल को बाई बैलेंस CD। कितना बैलेंस आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ ये सेम आएगा 1,40,000 रुपीज़। अब ये जो देखिए अप्रैल के महीने का ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, अब यहाँ पे आके मई के महीने में, यानी यहाँ आप लिखेंगे जी मई 1, इसको क्या बन गया? ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इसको एंट्री करेंगे आप टू बैलेंस CD, टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस आपने क्या किया है? यहाँ पे ब्रॉट डाउन किया है, BD है। कितने रुपए? 1,40,000। तो ये वाला जो बैलेंस है ये यहाँ आ जाएगा और इसको आप इस तरीके से यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। ये लीजिए जी, ये भी हुआ कंप्लीट। चलिए जी अब नेक्स्ट किसका बनाएं हम? कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट है?
ये है जी हमारा एक विजय। देखो विजय एक क्रेडिटर है ना। हमने कौन से बना चुके हैं, हमने कैश को बनाया है, हमने मशीनरी को बनाया है, हमने और किसको बनाया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे परचेजेस को बनाया है, इसको बना चुके हैं हम। अब बात आई थी विजय की, क्रेडिटर्स के अकाउंट को बनाते हैं। चलिए जी यही बनाएंगे हम विजय के अकाउंट को। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये बनेगा जी आपके टी फॉर्मेट में, विजय अकाउंट। डेबिट साइड 3 कॉलम डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड पे 3 कॉलम डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। किसका अकाउंट बना रहे हैं आप, विजय का। तो आप यहाँ नाम मेंशन करेंगे जी विजय, विजय अकाउंट। लीजिए स्टूडेंट्स विजय के अकाउंट को बनाते हैं। यहाँ आएंगे जी आपकी डेट, ये आएगा फिर आपका पर्टिकुलर्स डेबिट साइड में, और फिर आएगी आपकी अमाउंट, ठीक राइट हैंड साइड में आपकी डेट, फिर पर्टिकुलर्स, उसके बाद अमाउंट। चलिए देखिए क्या क्या ट्रांजेक्शन। देखो विजय की ओपनिंग एंट्री में स्टूडेंट्स आपने विजय को क्या किया था, क्रेडिट किया था। तो आप विजय की स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड के अंदर आप क्या करेंगे, तारीख कौन सी है आपकी, अप्रैल का महीना, साल है 2024। तो 2024 को अप्रैल 1 को आप क्या एंट्री करेंगे, आपने विजय को यहाँ क्या किया है, क्रेडिट किया है ना। तो आप विजय की क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे बाई बैलेंस, बाई बैलेंस क्या, बाई बैलेंस बीडी, आपने ब्रॉट डाउन किया है ना, बाई बैलेंस बीडी। कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये थे जी आपके 20,000 रुपये। तो यहाँ आपने ओपनिंग एंट्री से इसको इस तरीके से अपने विजय के अकाउंट में क्या करना है, रिकॉर्ड कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स और क्या विजय से हमने कुछ खरीदा, बिल्कुल खरीदा, ये विजय यहाँ रहे, आपने इससे गुड्स खरीदे हैं उधार पे। तो विजय को आपने फिर यहाँ क्या किया, क्रेडिट किया है। तो आप क्या करेंगे, तारीख फिर से आपकी अप्रैल का महीना 1 तारीख, आप करेंगे एंट्री बाई परचेजेस अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स, आपने यहाँ विजय से गुड्स खरीदी है जी 40,000 रुपये की, 40,000 रुपीज। ये लीजिए। अब और कहीं विजय है, विजय यहाँ हो गया हमारा, यहाँ विजय कंप्लीट हुआ, यहाँ नहीं है, ये रहा विजय 29 तारीख को स्टूडेंट्स आपने विजय को क्या किया, डेबिट किया। क्यों, क्योंकि आपने इसको कैश में पेमेंट की। तो विजय के अकाउंट के डेबिट साइड देखिए, ये हमारा विजय का अकाउंट है, ये है हमारा विजय, ये लीजिए 29 तारीख को। तो आप लिखेंगे जी यहाँ पे साल आपका 2024 अप्रैल 29, विजय को क्या किया आपने, पेमेंट की है। तो आप करेंगे इसकी डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट। कितने रुपये स्टूडेंट्स, ये है जी आपके 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़। लीजिए बस टोटल कर दीजिए आप दोनों साइड के। क्रेडिट साइड का टोटल कितना हुआ स्टूडेंट्स आपका, ये हुआ जी आपका 60,000 रुपये, 40 प्लस 20,000, ये हुआ स्टूडेंट्स आपका 60,000 रुपये। ठीक, अब डेबिट साइड 60 माइनस में 15,000, 60,000 में से अगर आप 15,000 रुपये लेस कर देंगे तो कितना बैलेंस आएगा, ये हुआ जी आपका 45,000, 45,000 रुपये। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे जी यहाँ पे अप्रैल का महीना 30 तारीख टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD कितने रुपए, 45,000 रुपये। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, इस महीने का क्लोजिंग बैलेंस अप्रैल के महीने का। तो और ये मई के महीने का क्या बन जाएगा जी, यहाँ जाके ओपनिंग बैलेंस। तो मई 1 को आपने क्या करना है, इस 45,000 को आपको यहाँ ट्रांसफर कर देना है। तो ये 45,000 यहाँ आ जाएंगे इस तरीके से 45,000, और इसको आप लिखेंगे जी यहाँ पे बाई बैलेंस BD। आपने ये ब्रोट डाउन किया है अप्रैल के महीने से। ये हुआ जी आपका यहाँ पे विजय का अकाउंट कंप्लीट। और यहाँ आपको क्या करना है, इस तरीके से ये अकाउंट कर देना है यहाँ पे क्लोज, 2 लाइन लगा के। चलिए जी, अब स्टूडेंट्स कौन सा नया अकाउंट बनाए हमने देखिए विजय का बना लिया। अब ओपनिंग एंट्री में आ जाते हैं, कौन से अकाउंट बच गए हमारे। देखिए फर्नीचर रहता है,
बिल्स पेएबल रहता है, बिल्स रिसीवेबल रहता है, ये तीन तो हमारे यहाँ से रह गए, और सेल्स अकाउंट रहता है हमारा, और कौन सा रह गया, बाकी हमारे हो गए कंप्लीट। चलिए जी, इनको कहाँ बनाएं, इनको बनाते स्टूडेंट्स हम इस जगह पे, क्योंकि यहाँ वो हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसको मैं अब क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, बनाते हैं आपका फर्नीचर अकाउंट। देखिए सेम टी फॉर्मेट में बनेगा, ये लीजिए जी, आ गया हमारा टी फॉर्मेट। ये साइड है आपकी डेबिट, ये है जी आपकी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में 3 कॉलम बनेंगे, पहला आपका डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर आपका अमाउंट का। चलिए मेंशन कीजिए डेट, ये पर्टिकुलर्स, उसके बाद अमाउंट। हर बार आपको ये मेंशन करना ही होगा। फिर 3 कॉलम, ये मुझसे थोड़ा लाइन सीधी नहीं हुई, यहाँ फिर से बनाते हैं। ये देखिए डेट, ये हुआ आपका पर्टिकुलर्स का, और उसके बाद आएगा जी आपका अमाउंट का कॉलम। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका अमाउंट। चलिए करते हैं सो। देखिए अप्रैल 1 को ओपनिंग एंट्री फर्नीचर की हुई थी 40,000 रुपये की। फर्नीचर अकाउंट को आपने क्या किया था, डेबिट किया था। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं आप, फर्नीचर अकाउंट, और आपने इसको क्या किया था, डेबिट किया था। तो फर्नीचर अकाउंट की डेबिट साइड को आप लिखेंगे अप्रैल का महीना 1 तारीख को, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीटी, ब्रोड डाउन, यानी आपने इसको ब्रिंग किया है। कितने रुपए से स्टूडेंट्स, ये है जी आपका 40,000 रुपये, 40,000 रुपीज़, 40,000 रुपीज़। कि इसके अलावा भी कोई आपके फर्नीचर की ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, टोटल ये हुआ जी आपका 40,000 रुपये। ये हुआ स्टूडेंट्स आपका महीना ख़त्म। तो आपको क्या करना है, मंथ के एंड में यहाँ पे इस तरीके से अकाउंट को क्लोज करना है। पहले तो 40,000 रुपये से, और अप्रैल का महीना 30 तारीख को आप एंट्री करेंगे यहाँ पे, बाई बैलेंस CD। कितने रुपए का बैलेंस है स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका, 40,000 रुपये का। और यही 40,000 रुपये अब मई के महीने में, अगला महीना कौन सा आपका, मई का महीना आ गया ना, तो आप लिखेंगे यहाँ पे मई 1 टू बैलेंस CD। ये जो 40,000 रुपये है, ये आप क्या कर देंगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरीके से। तो आप यहाँ लिखेंगे जी ₹40,000। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका क्लोजिंग बैलेंस, अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको अकाउंट्स बनाने हैं, जो अब तक हम सीखते आए। चलिए नेक्स्ट कौन सा बनाएं, नेक्स्ट बनाते हैं स्टूडेंट्स हमारा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। चलिए जी, अब बारी है आपके बिल्स रिसीवेबल अकाउंट की। टी फॉर्मेट मैं अब डायरेक्ट ही लिख देता हूँ यहाँ पे, BR अकाउंट। चलिए क्या एंट्री की है स्टूडेंट्स आपने, अप्रैल का महीना 1 तारीख को, तो आप एंट्री करेंगे अप्रैल 1, क्या है ये करेंगे जी आप, टू बैलेंस, इसको डेबिट किया ना BR अकाउंट को आपने, तो आप करेंगे यहाँ पे टू बैलेंस BD। कितने रुपए, ये है जी आपके ₹50,000, 50,000 रुपये। इसके अलावा कोई बिल्स रिसीवेबल की और एंट्री हुई है, नहीं हुई है। तो स्टूडेंट्स आप क्या एंट्री करेंगे, आपको करना है जी क्रेडिट साइड पे आना है। यहाँ भी आपको क्या करना है, टोटल ये हुआ आपका 50,000 रुपये से अकाउंट क्लोज, ये यहाँ पे हुआ क्लोज। तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे बाई बैलेंस CD। कितने रुपए, 50,000 रुपीज़। और ये यहाँ आके क्या बन जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस, आपका यहाँ आके क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो आप क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये बन गया स्टूडेंट्स आपका अगला महीना, मई का महीने की 1 तारीख, और इसको आप रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस CD। कितने रुपए, 50,000, 50,000 रुपीज़। तो बस स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपको सभी के सभी अकाउंट्स बनाने हैं। चलिए जी, अब नेक्स्ट किसका नंबर आया,
देखिए फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, BR हो गया। अब बात है जी आपके बिल्स पेबल अकाउंट की, BP। चलिए नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं आपका बिल्स पेबल अकाउंट। T फॉर्मेट में ये बन गया जी आपका T फॉर्मेट। ना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, जगह ये आपने को देखनी है ना। बिल्स पेबल अकाउंट, चलिए कितनी तारीख को, वही अप्रैल का महीना 1 तारीख, लेकिन आपने अब की बार बिल्स पेबल अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया। तो बिल्स पेबल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आप एंट्री करेंगे जी, आप अप्रैल का महीना 1 तारीख, और आप एंट्री करेंगे बाई बैलेंस BD, कितने रुपये, ये है जी आपके 80,000, 80,000 रुपीज़। अप्रैल के महीने में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं, तो टोटल कर दीजिए, ये हुए जी आपके 80,000 रुपये। ये आपका महीना आ गया। अब एंड यहाँ होगा, तो यहाँ आप करेंगे जी अप्रैल का महीना 30 तारीख को आप एंट्री करेंगे टू बैलेंस CD, कितने रुपये स्टूडेंट्स, 80,000 रुपये, 80,000 रुपीज़ से। अब इन 80,000 रुपये से ये आपका महीना यहाँ ख़त्म होता है, ये 80,000 रुपये, और आपको ये बैलेंस क्या करना है, अब यहाँ मई के महीने में आप इसको पोस्ट कर देंगे। तो ये आ गया आपकी तारीख मई 1, ये जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है मई के महीने का क्या बन गया, ओपनिंग बैलेंस। तो आप एंट्री करेंगे टू बैलेंस BD, कितने रुपये, ये है जी आपका 80,000, 80,000 रुपीज़। लीजिए जी, ये भी हुआ आपका कंप्लीट। ये सभी के सभी। अब बात है जी कैपिटल अकाउंट की। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम अकाउंट बनाएंगे, वो है जी आपका कैपिटल अकाउंट। चलिए बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। सेम T फॉर्मेट, T फॉर्मेट को नहीं भूलना स्टूडेंट्स, ये तो आपको बनाना ही बनाना होगा। अब तक आप इसमें पूरे पारंगत हो चुके हैं, मेरा ऐसा मानना है। ये लीजिए डेट कॉलम अमाउंट, डेट कॉलम अमाउंट, ये है जी आपकी डेट। कैपिटल अकाउंट ओपनिंग एंट्री, स्टूडेंट्स आपने निकाला था ना को कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर, तो आपने कैपिटल अकाउंट को क्या किया था, क्रेडिट किया था। तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड को आप तारीख लिखेंगे आपकी अप्रैल 1, क्या, बाई बैलेंस, क्या, बाई बैलेंस BD, ब्रोड डाउन, पिछले महीने से इस महीने जो आप बैलेंस लेके आए हैं उसको कहते हैं बाई बैलेंस BD। कितने रुपए, 2,50,000 रुपये। क्या इसके अलावा भी कुछ हुई है, नहीं, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो आप इसका टोटल कर दीजिए, ये हुआ जी यहाँ इसका टोटल। अकाउंट भी आपका क्लोज हो जाएगा 2,50,000 रुपीज़। ये स्टूडेंट्स यहाँ आखिरी दिन है अप्रैल के महीने का, तो आप एंट्री करेंगे इसकी अप्रैल 30, क्या, टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD, कितने रुपए से, सेम 2,50,000 रुपये। अब ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है किसका, अप्रैल के महीने का। तो और ये क्या बन जाएगा अब, मई के महीने का ओपनिंग बैलेंस। तो आप एंट्री करेंगे यहाँ मई 1, और आप करेंगे एंट्री बाई बैलेंस, क्या, ये जो कैरी डाउन था ना, इसी बैलेंस को आपने क्या किया है यहाँ पे अगले महीने ब्रोड डाउन किया है, कितना, 2,50,000 रुपये। तो बस स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपको अकाउंट्स बनाने हैं। तो अब आपका कौन सा अकाउंट बच गया जो आपको प्रैक्टिस करनी है, वो है जी आपका सेल्स अकाउंट। तो आपको एक तो सेल्स अकाउंट क्या करना है, अब आपको खुद से बना के देखना है, बहुत आसान है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपके सभी के सभी हम यहाँ पे लेजर के अंदर जितने भी अकाउंट्स के बैलेंसेस होंगे उनकी मदद से अब आगे हम बनाएंगे जी ट्रायल बैलेंस। तो आप इसको पहले आपको एक और इम्पोर्टेंट बात करनी है, आपको कैश बुक ये जो चैप्टर है उसको सोल्व करने से पहले आपको जर्नल एंट्रीज सीखने के जस्ट बाद आपको 2 चैप्टर यहाँ पे रिवाइज करना, वो है जी आपका लेजर। यानी आपको सबसे पहले मेरा जो आपको जितने भी लेक्चर्स है, वीडियोस है, जर्नल की आपको प्रिपेयर करनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप उन वीडियोस की मदद से जो नेक्स्ट चैप्टर आप समझेंगे वो होगा जी आपका लेजर का। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको कैश बुक के ऊपर जाना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप करते हैं तो ये काफ़ी इजी रहेगा। कैश बुक को पढ़ने के बाद आप फिर उसके बाद पढ़िए सब्सिडरी बुक्स, और उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करिए, एक बार फिर से लेजर को देखिए और फिर आप आएंगे जी कौन से आपके ट्रायल बैलेंस के ऊपर। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए।